विषयी राजा राज्य के विनाश का कारण बनता है। राजा धर्मवल्लभ और मंत्री सत्यप्रकाश की कथा। वैताल ने पुनः राजा से कहा, राजन, प्राचीन काल में रमणीय पुण्यपुर पूना नगर में धर्मवल्लभ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री सत्यप्रकाश था। मंत्री की स्त्री का नाम था लक्ष्मी। एक बार राजा धर्मवल्लभ ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आनंद के कितने भेद हैं, ये मुझे बताओ। उसने कहा, महाराज, आनंद 4 प्रकार के हैं। ब्रह्मचार्याश्रम आनंद जो ब्रह्मानंद है वह श्रेष्ठ है। गृहस्थाश्रम का विषय आनंद मध्य है। वानप्रस्थ का धर्मानंद सामान्य है और संन्यास में जो शिवानंद की प्राप्ति है वह आनंद उत्तमोत्तम है। राजन, इनमें गृहस्थाश्रम का विषयानंद स्त्री साधन है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में स्त्री के बिना सुख नहीं मिलता। यह सुनकर राजा अपने अनुकूल धर्मपरायण स्त्री प्राप्त करने के लिए अन्य देश में चला गया, किंतु उसे मनोकुल पत्नी नहीं प्राप्त हुई। तब उसने अपने मंत्री से कहा, मेरे अनुरूप कोई स्त्री ढूंढो। यह सुनकर मंत्री विभिन्न देशों में गया, पर जब कहीं भी उसे राजा के योग्य स्त्री नहीं मिली तो वह सिंधु देश में आकर समुद्र की ओर बढ़ा। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ सिंधु को देखकर वह प्रसन्न हुआ। मंत्री सत्यप्रकाश ने समुद्र से इस प्रकार प्रार्थना की, सभी रत्नों के आलय सिंधु देश के स्वामिन, आपको नमस्कार है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गंगा आदि नदियों के स्वामी जलाधीश, आपको नमस्कार है। मेरे राजा के लिए आप उत्तम स्त्री रत्न प्रदान करें। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण यही दे दूंगा। नदीपति सागर यह स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उसे जल में विद्रुम के पत्तों वाले मुक्तारूपी फल से समन्वित एक वृक्ष को दिखाया, जिसके ऊपर मनोरमा सुकुमारी एक सुंदरी कन्या स्थित थी। पर कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते वह कन्या वृक्ष सहित पुनः जल में लीन हो गई। यह देखकर अतिशय आश्चर्यचकित होकर मंत्री सत्यप्रकाश पुनः राजा के पास लौट आया और उसने सारी बातें राजा को सुनाई। पुनः दोनों समुद्र के किनारे आए। राजा ने भी मंत्री के समान ही कन्या को वृक्ष पर बैठा देखा और राजा के देखते ही देखते वह कन्या पूर्ववत जल में प्रविष्ट हो गई। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा भी समुद्र में प्रविष्ट हो गया तथा उसी कन्या के साथ पाताल में पहुंच गया और मंत्री वापस लौट आया। राजा ने कहा, वरानने, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, गांधर्व विवाह से मुझे प्राप्त करो। उसने हंसकर कहा, नृपश्रेष्ठ, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आएगी तब मैं देवी मंदिर में आकर तुम्हें मिलूंगी। राजा लौट आया और पुनः कृष्ण चतुर्दशी के दिन हाथ में तलवार लेकर देवी के मंदिर में गया। वह कन्या राजा से पूर्व ही मंदिर में पहुंच चुकी थी। उसी समय बकवाहन नाम के एक राक्षस ने आकर उस कन्या का स्पर्श किया। यह देखकर राजा क्रोधाध्य हो गया। उसने राक्षस का सिर तलवार से काट दिया। पुनः उस कन्या से कहा, भामिनी, तुम सत्य बताओ, ये कौन था और यहाँ कैसे आया? उसने कहा, राजन, मैं विद्याधर की कन्या हूँ। मेरा नाम मधवती है। मैं पिताजी की प्रिय कन्या हूँ। एक बार मैं किसी समय वन में गई थी और भोजन के समय पिता के पास घर में नहीं पहुँच सकी थी। मेरे पिताजी ने ध्यान के द्वारा सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मधवती, कृष्ण चतुर्दशी को तुमको राक्षस ग्रहण करेगा। जब मुझे शाप की बात मालूम हुई तब मैंने रोते हुए पिताजी से पूछा, देव, मेरी इस शाप से मुक्ति कब होगी? उन्होंने कहा, पुत्री, जब कृष्ण चतुर्दशी को कोई राजा तुम्हारा वरण करेगा तब तुम्हारे शाप की निवृत्ति हो जाएगी। मधवती ने कहा, राजन, आपके अनुग्रह से आज मैं शाप से मुक्त हो गई हूँ। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, इसके बाद मैं तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगा। वह राजा की बात मानकर राजा के महल में आ गई और राजा से उसका विवाह हो गया। उस राजा के नगर में महान उत्सव हुआ। मंत्री ने देखा कि राजा के साथ एक दिव्य कन्या भी आई है। कुछ दिनों बाद मंत्री एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वैताल ने पूछा, राजन, बताओ उस मंत्री के मरने में क्या कारण है, क्या रहस्य है? राजा विक्रम ने कहा, मंत्री सत्यप्रकाश राजा का मित्र और प्रजा का परम हितैषी था। उसके ही समुद्योग से राजा को श्रेष्ठ मधवती नाम की विद्याधर कन्या रानी के रूप में प्राप्त हुई थी। किंतु मधवती के साथ विवाह के बाद मंत्री सत्यप्रकाश ने देखा कि राजा मधवती को पाकर विलासी होते जा रहे हैं और राज्य एवं प्रजा की उपेक्षा करने लगे हैं।
दिन रात विषय सुख में ही लिप्त रहने लगे हैं। यह देखकर उसने समझ लिया कि अब शीघ्र ही इस राज्य का विनाश होने वाला है, क्योंकि जब राजा विषयी एवं स्वार्थी बन जाता है तब राज्य का नाश अवश्य होता है। ऐसी स्थिति में मेरी मंत्रणाएं भी व्यर्थ सिद्ध होंगी। अतः राज्य के विनाश को मैं अपनी आंखों से न देख सकूं, इसलिए पहले ही मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता हूँ। बैताल यही समझकर मंत्री सत्यप्रकाश ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हरिस्वामी की कथा। बैताल ने पुनः कहा, राजन, चूड़ापुर नामक एक रमणीय नगर में चूड़ामणि नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की पतिव्रता स्त्री थी। रानी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कृपा से उसे कामदेव के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो देवताओं के अंश से संभूत था। उसका नाम रखा गया हरिस्वामी। सभी संपत्तियों से समन्वित वह हरिस्वामी पृथ्वी पर देवताओं के समान सुख भोगने लगा। देवल मुनि के शाप से एक देवांगना मानुषी रूप में रूप लावणिका नाम से उत्पन्न होकर राजकुमार हरिस्वामी की पत्नी हुई। एक समय वह सुंदरी अपने प्रासाद में आनंद पूर्वक शैया पर शयन कर रही थी। उस समय सुकल नाम का एक गंधर्व आया और उसने प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न उस रानी का अपहरण कर लिया। जब हरिस्वामी उठा तब अपनी पत्नी को न देखकर उसे ढूंढने लगा। उसके न मिलने पर वह व्याकुल हो गया और नगर छोड़कर वन में चला गया तथा सभी विषयों का परित्याग कर एकमात्र भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन हो गया और भिक्षा वृत्ति का आश्रय ग्रहण कर सन्यासी हो गया। एक दिन वह सन्यासी राजा हरिस्वामी भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाकर उसको दी। खीर का पात्र लेकर वह वहां से स्नान करने चला गया। खीर का पात्र उसने वट वृक्ष पर रख दिया और स्वयं नदी में स्नान करने गया। उसी समय कहीं से एक सर्प आया और उसने उस खीर में अपने मुंह से विष उगल दिया। जब सन्यासी हरिस्वामी स्नान से आकर खीर खाने लगा तो विष के प्रभाव से वह बेहोश होने लगा और उस ब्राह्मण के पास आकर कहने लगा, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा दिए गए विषमय खीर को खाकर अब मैं मर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहकर वह सन्यासी मर गया और उसने अपने तपस्या के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त किया। बैताल ने राजा से पूछा, राजन, इनमें ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा, यह मुझे बताओ। राजा ने कहा, विषधर नाग ने यज्ञावश स्वभावतः उस पायस को विषमय कर दिया, अतः ब्रह्म हत्या का पाप उसे नहीं होगा। चूंकि सन्यासी बुभुक्षित था और भिक्षा मांगने ब्राह्मण के घर आया था, ब्राह्मण के लिए वह अतिथि देव स्वरूप था, अतः अतिथि धर्म का पालन करना उसके कुल धर्म के अनुकूल ही था। उसने श्रद्धा से खीर बनाकर सन्यासी को निवेदित किया। ऐसे में वह कैसे ब्रह्म हत्या का भागी बन सकता है? यदि वह विष मिलाकर अन्न देता तभी ब्रह्म हत्या उसे लगती, क्योंकि अतिथि का अपमान भी ब्रह्म हत्या के समान ही है। अतः ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। शेष बच गया वह सन्यासी। चूंकि अपने किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतः वह सन्यासी अपने किसी जन्मांतरीय कर्मवश काल की प्रेरणा से स्वतः ही मरा। उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से ही हुई, इसमें किसी का दोष नहीं। पायस का भोजन करना तो मरने में केवल निमित्त मात्र ही था, अतः उसे भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इस प्रकार इन तीनों में किसी को भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। जीवन दान का आदर्श। जीमूवत वाहन और शंखचूड़ की कथा। रुद्र किंकर बैताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, कानीकुब्ज कन्नौज में दानशील, सत्यवादी एवं देवी पूजन में तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिग्रह से प्राप्त द्रव्य का दान कर देता था। एक बार शारदीय नवदुर्गा का व्रत आया। उसे दान में कुछ भी द्रव्य प्राप्त नहीं हो सका, अतः वह बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा, कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे द्रव्य की प्राप्ति हो। मैंने दुर्गा पूजा में कन्याओं को निमंत्रित किया है, अब उन्हें कैसे भोजन कराऊंगा। वह इसी चिंता में निमग्न हो रहा था कि देवी की कृपा से उसे अनायास 5 मुद्राएं प्राप्त हो गईं और उसी से उसने व्रत संपन्न किया। उसने 9 दिनों तक निराहार व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से मरकर उसने देव स्वरूप को प्राप्त किया। फलतः वह विद्याधरों का स्वामी जीमूत केतु हुआ। वह हिमालय पर्वत के रम्य स्थान में रहता था। वहाँ वह भक्तिपूर्वक कल्प वृक्ष की पूजा भी करता था। उस वृक्ष के प्रभाव से
उसे सभी कलाओं में कुशल जिमूतवाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में वह जिमूतवाहन मध्य प्रदेश का शूरसेन नामक राजा था। किसी समय वह राजा शूरसेन आखेट के लिए महर्षि वाल्मीकि की निवास भूमि उत्पलावट नामक वन में आया। वहां चैत्र शुक्ल नवमी को उसने विधिवत राम जन्म का श्री राम नवमी उत्सव किया। उसने महर्षि वाल्मीकि कुटी में रात्रि जागरण भी किया। राममयी गाथा के श्रवण जन्य पुण्य के प्रभाव से वह शूरसेन राजा ही जिमुत केतु के पुत्र रूप में जिमुतवाहन नामक विद्याधर हुआ। उस महात्मा जिमुतवाहन ने भी कल्प वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा की। 1 वर्ष के भीतर ही प्रसन्न होकर उस वृक्ष ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर जिमुतवाहन ने कहा, महावृक्ष, मेरा नगर आपकी कृपा से धन धान्य संपन्न हो जाए। कल्प वृक्ष ने नगर को पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ कर दिया। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो कल्प वृक्ष के प्रभाव से राजा के समान न हो गया हो। अनंतर वे पिता और पुत्र दोनों तपस्या के लिए वन में चले गए और अतिशय रमणीय मलयाचर पर कठोर तपस्या करने लगे। राजन, एक दिन राजा मलयध्वज की पुत्री कमलाक्षी शिव की पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ शिव मंदिर में आई। उसी समय जिमूतवाहन भी पूजा के लिए मंदिर में पहुंचा। सभी अलंकारों से अलंकृत दिव्य राजकन्याओं को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा जिमूतवाहन को जागृत हुई तथा इसके लिए उसने प्रार्थना भी की। अंत में कन्या के पिता मलयध्वज ने जिमूतवाहन से उसका विवाह करा दिया। राजा मलयध्वज का पुत्र विश्वावसु एक दिन अपने बहनोई जिमूतवाहन के साथ गंधमादन पर्वत पर गया। वहां उसने नर नारायण को प्रणाम किया। उसी शिखर पर भगवान विष्णु का वाहन गरुण आया। उस समय शंखचूड़ नाग की माता जहाँ जिमूतवाहन था वहाँ विलाप कर रही थी। स्त्री के करुण क्रंदन को सुनकर दीनवत्सल जिमूतवाहन दुखी होकर शीघ्र ही वहाँ पहुँचा। वृद्धा को आश्वासन देकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? वह बोली, देव, आज मेरा पुत्र गरुण का भक्ष बनेगा। उसके वियोग के कारण दुख से व्याकुल होकर मैं रो रही हूँ। यह सुनकर राजा जिमूतवाहन गरुण शिखर पर गया। गरुण उसे अपना भक्ष्य समझकर पकड़कर आकाश में ले गया। जिमूतवाहन की पत्नी कमलाक्षी आकाश में गरुण के द्वारा भक्षण किए जाते हुए अपने पति को देखकर दुख से रोने लगी, परंतु बिना कष्ट के खाए जाते उस जिमूतवाहन को मानव रूप में देखकर गरुण डर गया और जिमूतवाहन से कहने लगा, तुम मेरे भक्ष क्यों बन गए? इस पर उसने कहा, शंखचूड़ नाग की माता बड़ी दुखी थी। उसके पुत्र की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पास आया। जब यह घटना शंखचूड़ नाग को मालूम हुई तो दुखी होकर वह शीघ्र ही गरुण के पास आया और कहने लगा, कृपा सागर, आपके भोजन के लिए मैं उपस्थित हूँ। महामते, इस दिव्य मनुष्य को छोड़कर मुझे अपना आहार बनाइए। जिमूतवाहन की महानता और परोपकारी भावना देखकर गरुण अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने विद्याधर जिमूतवाहन को 3 वर दिए। अब मैं आगे से कभी शंखचूड़ के वंशजनों को नहीं खाऊंगा। श्रेष्ठ जिमूतवाहन, तुम विद्याधरों की नगरी में श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करोगे और 1 लाख वर्ष तक आनंद का उपभोग कर वैकुंठ प्राप्त करोगे। इतना कहकर गरुण अंतरहीन हो गया और जिमूतवाहन ने पिता से राज्य प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी कमलाक्षी के साथ राज्य सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। वैताल ने राजा से पूछा, भूपते, अब आप बताइए कि शंखचूड़ तथा जिमूतवाहन इन दोनों में किसको महान फल प्राप्त हुआ और दोनों में कौन अधिक साहसी था? राजा बोला, वैताल, शंखचूड़ को ही महान फल प्राप्त हुआ, क्योंकि उपकार करना तो राजा का स्वभाव ही होता है। राजा जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के लिए यद्यपि अपना जीवन देकर महान त्याग एवं उपकार किया, उसी के फलस्वरूप गरुड़ ने प्रसन्न होकर उसे राज्य एवं वैकुंठ प्राप्ति का वर प्रदान किया। तथापि राजा होने से जिमूतवाहन का जीवन दान, नाग की रक्षा करना कर्तव्य कोटि में आ जाता है। अतः उसका त्याग शंखचूड़ के त्याग एवं साहस के सामने महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता। परंतु शंखचूड़ ने निर्भय होकर अपने शत्रु गरुड़ को अपना शरीर समर्पित कर एक महान धर्मात्मा राजा के प्राण बचाए थे।
अतः शंखचूड़ ही सबसे बड़े फल का अधिकारी प्रतीत होता है। वैताल राजा के इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। साधना में मनोयोग की महत्ता। गुणाकर की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन, उज्जैनी में महासेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा का गुणाकर नामक एक पुत्र था जो द्युत मद्य आदि का व्यसनी था। उस दुष्ट गुणाकर ने पिता का सारा धन द्युत आदि में नष्ट कर दिया। उसके बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। वह पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगा। दैव योग से गुणाकर एक सिद्ध के आश्रम में आया। वहां कपर्दी नाम के एक योगी ने उसे कुछ खाने को दिया, किंतु भूख से पीड़ित होते हुए भी उसने उस अन्न को पिशाच आदि से दूषित समझकर ग्रहण नहीं किया। इस पर उस योगी ने उसके आतिथ्य के लिए एक यक्षिणी को बुलाया। यक्षिणी ने आकर गुणाकर का आतिथ्य स्वागत किया। तदनंतर वह कैलाश शिखर पर चली गई। उसके वियोग से विह्वल होकर गुणाकर पुण्य योगी के पास आया। योगी ने यक्षिणी को आकृष्ट करने वाली विद्या गुणाकर को प्रदान की और कहा, वत्स, तुम 40 दिन तक जल में स्थित रहकर आधी रात में शुभ मंत्र का जाप करो। ऐसा करने पर यदि तुम मंत्र सिद्ध कर लोगे तो मंत्र की शक्ति के प्रभाव से वह यक्षिणी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। गुणाकर ने वैसा ही किया, किंतु वह यक्षिणी को प्राप्त नहीं कर सका। अंत में विवश होकर योगी की आज्ञा से अपने घर लौट आया। उसने अपने माता पिता को नमस्कार कर वह रात्रि बिताई। दूसरे दिन प्रातः वह गुणाकर सन्यासियों के एक मठ में गया और वहां शिष्य रूप में रहने लगा। पंचांगनी के मध्य में स्थित होकर उसने पवित्र हो यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए कपर्दी द्वारा बताए गए मंत्र का पुनः जप करना प्रारंभ किया, पर यक्षिणी फिर भी नहीं आई, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। वैताल ने ज्ञान विशारद राजा से पूछा, महाभाग, गुणाकर अपनी प्रिया यक्षिणी को क्यों नहीं प्राप्त कर सका? राजा बोला, रुद्र किंकर, साधक की सिद्धि के लिए 3 आवश्यक गुण होने चाहिए: मन, वाणी तथा शरीर का एकात्म्य। मन और वाणी की एकता से किया गया कर्म परलोक में सुखप्रद होता है। वाणी और शरीर से किया गया कार्य सुंदर होता है। वह इस जन्म में आंशिक फल देता है और परलोक में अधिक फलप्रद होता है। मन और शरीर के द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्म में सिद्धि प्रदान करता है, परंतु मन, वाणी और शरीर, इन तीनों की तन्मयता से संपादित कर्म इस जन्म में ही शीघ्र फल प्रदान करता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है। अतः साधक को कोई भी कार्य अत्यंत मनोयोग से करना चाहिए। गुणाकर ने यद्यपि 2 बार बड़े कष्ट पूर्वक मंत्र का जप किया, किंतु दोनों ही बार की साधनाओं में मनोयोग की कमी रही। जल के भीतर तथा पंचाग्नि सेवन आदि में शरीर का योग रहा और वाणी से जप भी होता रहा, किंतु गुणाकर का मन मंत्र में न लगकर यक्षिणी में लगा हुआ था। इसी कारण उसे मंत्र शक्ति पर विश्वास भी न हो सका। शरीर और वाणी का योग होते हुए भी मन का योग न रहने के कारण गुणाकर यक्षिणी को प्राप्त न कर सका, किंतु कर्म तो उसने किया ही था। फलतः परलोक में वह यक्ष हुआ और यक्ष होकर यक्षिणी को प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्य के पूर्ण सिद्धि के लिए मन, वाणी और शरीर, इन तीनों का ही योग आवश्यक है। इनमें भी मन का योग परम आवश्यक है। संतान में समान भाव रखें। मजले पुत्र की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन, चित्रकूट में रूपदत्त नाम का एक विख्यात राजा रहता था। एक दिन वह एक मृग का पीछा करते हुए एक वन में प्रविष्ट हो गया। मध्याह्न काल में वह एक सरोवर के पास पहुंचा और वहां उसने अपनी सखी के साथ कमल पुष्पों का चयन करती हुई एक सुंदर मुनि कन्या को देखा। उसके श्रेष्ठ रूप को देखकर राजा ने उसे अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। वह कन्या भी राजा को देखकर प्रसन्न हुई। दोनों परस्पर प्रीतिपूर्वक एक दूसरे को देखने लगे। उसकी सखी से राजा ने जब उस कन्या का पता पूछा, तब उसने कहा कि यह एक मुनि की धर्मपुत्री है। उसी समय उस कन्या के पिता वहां आ पहुंचे। मुनि को देखकर राजा ने विनयपूर्वक उनसे पूछा, मुने, उत्तम धर्म क्या है? इस पर महामनीषी मुनि बोले, राजन, असहायक का पालन पोषण, शरणागत की रक्षा और दया करना यही मुख्य धर्म है। भयभीत को अभय दान देने के समान कोई दान नहीं है। उद्दंडों को दंड देना चाहिए। पूज्य जनों की पूजा करनी चाहिए। गौ एवं ब्राह्मण में नित्य आदर भाव रखना चाहिए। दंड देने में समान भाव रखना चाहिए।
पक्षपात नहीं करना चाहिए। देवता की पूजा में छल छंद एवं कपट को छोड़कर श्रद्धा भक्ति रूपी सत्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गुरु एवं श्रेष्ठ जनों की पूजा में इंद्रिय निग्रह एवं समाहित चित्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दान देते समय मृदुता का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। थोड़े से ही हुए निंद्य कर्म को बहुत बड़ा अपराध समझकर सर्वथा उससे विरत रहना चाहिए। ऐसा कहकर उस मुनि ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजा उसे लेकर अपनी राजधानी की ओर चला। मार्ग में उसने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय उसकी पत्नी को खा जाने के लिए एक राक्षस वहां आया और कहने लगा कि तुम दोनों ने मेरा स्थान अपवित्र कर दिया है, अतः मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। राजा के क्षमा मांगने पर उसने पुनः कहा, यदि तुम किसी 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक को मेरे खाने के लिए प्रस्तुत करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा राक्षस को वचन देकर अपनी पत्नी के साथ महल में चला आया। दूसरे दिन राजा ने मंत्रियों को सब समाचार कह सुनाया। मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक ब्राह्मण को 1 लक्ष स्वर्ण मुद्राएं देकर उसके मध्य पुत्र को राक्षस को समर्पित करने के लिए राजी कर लिया। उस ब्राह्मण पुत्र ने भी पिता के लिए अपना बलिदान देना स्वीकार कर लिया। यथा समय उसे लेकर सभी राक्षस के पास पहुंचे। जो ही बलिदान का समय आया त्यों ही वह ब्राह्मण का बालक पहले हंसा और फिर उच्च स्वर से रोने लगा। वैताल ने पूछा, राजन, बताओ कि मृत्यु के समय वह ब्राह्मण बालक पहले क्यों हंसा और बाद में फिर क्यों रोया? राजा ने कहा, वैताल, बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है और छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है। इसलिए माता पिता से अपने को उपेक्षित जानकर और अन्य कोई शरण न देखकर बड़ी आशा से मध्य पुत्र ने राजा की शरण ग्रहण की। परंतु अपनी पत्नी का प्रिय चाहने वाले उस निर्दयी राजा रूपदत्त के हाथ में मृत्यु रूपी तलवार देखकर उस ब्राह्मण कुमार को पहले हंसी आ गई और फिर मेरा यह उत्तम शरीर अधम राक्षस को प्राप्त होगा, यह सोचकर वह दुखी होकर उच्च स्वर से रोता हुआ पश्चाताप करने लगा। वैताल राजा के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। पढ़ो कम, समझो ज्यादा। 4 मूर्खों की कथा। वैताल ने राजा से पुनः कहा, राजन, रमणीय जयपुर में वर्धमान नाम का एक राजा था। उसके गांव में वेद वेदांग पारंगत विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह राधा कृष्ण का भक्त था। उसके 4 पुत्र थे जो विभिन्न व्यसनों में लगे रहते थे। वे जैसा निंदित कर्म करते थे वैसा ही उनका नाम भी निंदित ही हो गया। पहला पुत्र द्युतकर्मा था, दूसरा व्यभिचारी, तीसरा विषयी और चौथा नास्तिक था। संयोग से दुर्भाग्यवश वे सभी निर्धन हो गए। एक बार वे सभी अपने पिता विष्णु शर्मा के पास गए। उन लोगों ने विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और कहा, पिताजी, हम लोगों की लक्ष्मी कैसे नष्ट हो गई? पिता ने कहा, द्युतकर्म धन को नष्ट कर देता है। यह पाप का मूल है। द्युतकर्म से व्यभिचार, चौर्य और निर्दयता आदि उत्पन्न होते हैं। ये महान दुष्परिणामकारी हैं। द्युतकर्म करने के कारण तुम्हारे द्रव्य का नाश हुआ। यह सुनकर उसने कहा, पितृचरण, आप मुझे कृपया धन प्राप्ति का सही मार्ग बताएं। पिता ने कहा, तीर्थ और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दो, उनका कहना मानो। तदनंतर पिता ने द्वितीय पुत्र से कहा, पुत्र, तुम व्यभिचारी हो। वैश्या का संग बड़ा अशुभ है। तुम इस अशुभ कर्म को त्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मपरायण हो। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। तृतीय पुत्र विषयी से कहा, मांस और मदिरा सदा पाप की वृद्धि के कारण है। इनके द्वारा तुम चौर्य कर्म करोगे और नरकगामी होगे। इसलिए तुम ऐश्वर्य संपन्न जगतपति सर्वोत्तम भगवान विष्णु के निमित्त द्रव्यों को समर्पित कर मौन होकर भोजन करो। और अपने नास्तिक पुत्र से कहा, तुम देव निंदा आदि नास्तिक भाव को छोड़कर शुद्ध आस्तिक मार्ग का अवलंबन करो। आत्मा शुद्ध बुद्ध एवं नित्य है और महादेवी चंडिका महाशक्ति है। सभी प्राणियों की हृदय गुहा में स्थित देवांगन परमात्मा के अंग हैं। उनका ज्ञान प्राप्त कर पाप की शांति के लिए उनकी पूजा करो। यह सुनकर वे चारों पुत्र अपने पिता के द्वारा निर्दिष्ट साधनाओं में प्रवृत्त हो गए और सुंदर ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वेश्वर शिव जी की आराधना करने लगे। भगवान शंकर ने
वर्ष भर में उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान की। वे संजीवनी विद्या प्राप्त कर एक वन में आए और वहां बिखरी व्याघ्र की अस्थियों पर विद्या की परीक्षा करने लगे। प्रथम पुत्र ने मरे हुए व्याघ्र की अस्थियों को एकत्र करके उस पर मंत्रपूत जल छिड़का। उस मंत्र के प्रभाव से वे अस्थियां पंजर रूप हो गईं। दूसरे व्यभिचारी पुत्र ने उस पर मंत्रपूत जल छिड़का, जिसके प्रभाव से वह पंजर मांस और रुधिर से संपन्न हो गया। विषयी पुत्र ने उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का। फलस्वरूप त्वचा और प्राण उसमें आ गए। सोए हुए व्याघ्र को जीवित करने के लिए नास्तिक पुत्र ने जल छिड़का। मंत्र के प्रभाव से जीवित होने पर उस व्याघ्र ने उन सभी का भक्षण कर लिया। वैताल ने राजा से पूछा, राजन, अब आप बताएं कि उन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? राजा बोले, जिसने मरे हुए व्याघ्र को जिलाया वही सबसे बड़ा मूर्ख है। इस उत्तर से वैताल अत्यंत प्रसन्न हो गया। वैताल ने पुनः राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, भगवान शंकर की आज्ञा से ही मैं तुम्हारे पास आया था। अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तरों के द्वारा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने सबका बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भुजाओं में मेरा निवास रहेगा, जिससे तुम पृथ्वी के समस्त शत्रुओं को जीत लोगे। दस्युओं के द्वारा सभी पुरियां, विविध क्षेत्र, नगर आदि नष्ट कर दिए गए हैं। इसलिए शास्त्रों में बताए गए परिणाम के आधार पर पुनः उनकी रचना करवाओ और न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन करो। तुम्हारे राज्य में पुनः धर्म की स्थापना होगी। इतना कहकर वह वैताल देवी की आराधना का निर्देश देकर वहीं अंतरहीन हो गया। राजा विक्रमादित्य ने मुनियों की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती राजा हुआ। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए अंत में राजा विक्रमादित्य ने स्वर्गलोक प्राप्त किया। राजा विक्रमादित्य के स्वर्ग गमन को जानकर शौनक आदि महर्षियों ने लोमहर्षण सूत जी महाराज से पुनः इतिहास एवं पुराण की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण किया और फिर आनंदित होते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। सत्यनारायण व्रत कथा। भारतवर्ष में सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत लोकप्रिय है और जनता जनार्दन में इसका प्रचार प्रसार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपराओं में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणपति के पूजन से एवं उस कार्य की पूर्णता भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण से समझी जाती है। वर्तमान समय में भगवान सत्यनारायण की प्रचलित कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, जो 5 या 7 अध्यायों के रूप में उपलब्ध है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में भी भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख मिलता है, जो 6 अध्यायों में प्राप्त है। यह कथा स्कंद पुराण की कथा से मिलती जुलती होने पर भी विशेष रोचक एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है। सत्यनारायण व्रत कथा की प्रसिद्धि के साथ अनेक शंका समाधान भी इस पर होते रहते हैं तथा लोग ये भी पूछते हैं कि साधु वाणिक, काष्ठ विक्रेता, शतानंद ब्राह्मण, उल्कामुख, तुंगध्वज आदि राजाओं ने कौन सी कथाएं सुनी थी और वे कथाएं कहाँ गई तथा इस कथा का प्रचार कब से हुआ। इस संबंध में यही जानना चाहिए कि कथा के माध्यम से मूल सत्य तत्व परमात्मा का ही इसमें निरूपण हुआ है, जिसके लिए गीता में नास्तु विद्ये भावो ना भावो विद्ये सतः आदि शब्दों में यह स्पष्ट किया गया है कि इस मायामय दुखद संसार की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। परमेश्वर ही त्रिकाला बाधित सत्य है और एकमात्र वही ज्ञेय, ध्येय एवं उपास्य है। ज्ञान, वैराग्य और अनन्य भक्ति के द्वारा वही साक्षात्कार करने के योग्य है। भागवत में भी कहा गया है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनियम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रसन्नाम। यहाँ भी सत्यव्रत और सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा से ही है। इसी प्रकार निम्नलिखित श्लोक में अंतर्भवेनंत भवन्तमेव ह्यत्यन्त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमपयन्त्य हिमन्तरेण सन्तः गुणं तः किमुयन्ति सन्तः। संसार में मनुष्यों द्वारा सत्य तत्व की खोज की बात निर्दिष्ट है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सर्वथा कृतार्थ हो जाता है और सभी आराधनाएं उसी में पर्यवसित होती हैं। निष्काम उपासना से
सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो जाती है। अतः श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन, कथा श्रवण एवं प्रसाद आदि के द्वारा उन सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यनारायण की उपासना से लाभ उठाना चाहिए। कथा का उपक्रम। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने पौराणिक श्री सूत जी से विनयपूर्वक पूछा, भगवान, संसार के कल्याण के लिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि चारों युगों में कौन पूजनीय है और कौन सेवनीय है तथा कौन सबके अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मानव अनायास ही किसकी आराधना द्वारा अपने मंगलमयी कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण, आप ऐसे सत्य उपाय को बतलाएं जो मनुष्यों की कीर्ति को बढ़ाने वाला हो। शौनकादि ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री सूत जी भगवान सत्यनारायण की प्रार्थना करने लगे। श्री सूत जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रफुल्लित नवीन कमल के समान नेत्र वाले, भगवती लक्ष्मी के क्रीड़ा पात्र, चतुर्भुज, स्वर्ण कांति के समान सुंदर शरीर वाले, संसार की रक्षा करने के एकमात्र मूल कारण तथा शत्रुओं के लिए धूम्रकेतु स्वरूप भगवान सत्यनारायण देव की मैं स्तुति करता हूँ, जो भगवान करुणा के निधान हैं, जिनके चरण कमल वंदनीय हैं, जो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, जो लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं और माता श्री सीता से समन्वित हैं तथा माता वैदेही श्री जनक नंदिनी जी के मुख कमल की ओर स्निग्धा भाव से देखते रहते हैं, उन शत्रुघ्न, हनुमान तथा भरत से सेवित पुलत्स्य कुल का संहार करने वाले सत्व स्वरूप सुरश्रेष्ठ राघवेंद्र श्री रामचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अब मैं आपसे श्रेष्ठ राजाओं के चरित्रों से संबंध एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग श्रवण करें। यह पवित्र आख्यान कलयुग के संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला, देवताओं द्वारा आभासित, ब्राह्मणों द्वारा प्रकाशित, विद्वानों को आनंदित करने वाला तथा विशेष रूप से सत्संगी चर्चा स्वरूप है। ऋषियों, एक समय योगी देवर्षि नारद जी सबके कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने अपने किए गए कर्मों के अनुसार संसार के प्राणी नाना प्रकार के कलेशों एवं दुखों से दुखी हैं और विविध आदि एवं व्याधि से ग्रस्त हैं। यह देखकर उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे इन प्राणियों के दुख का विनाश हो। ऐसा विचार कर वे विष्णु लोक में गए। वहां उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से अलंकृत प्रसन्न मुख, शांत सनक सनंदन तथा सनत कुमार आदि से संस्तुत भगवान नारायण का दर्शन किया। उन देवादिदेव का दर्शन कर नारद जी उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, वाणी और मान से जिनका स्वरूप परे है और जो अनंत शक्ति संपन्न है, आदि मध्य और अनंत से रहित है, ऐसे महान आत्मा निर्गुण स्वरूप आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। सभी के आदि पुरुष, लोकोपकार परायण, सर्वत्र व्याप्त तपोमूर्ति आपको मेरा बार बार नमस्कार है। देवर्षि नारद की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवर्षि, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? आपके मन में कौन सी चिंता है? महाभाग, आप सभी बातें बताएं, मैं उचित उपाय कहूँगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं मृत्यु लोक में गया था। वहाँ मैंने देखा कि संसार के सभी प्राणी अनेक प्रकार के कलेश तापों से दुखी हैं, अनेक रोगों से ग्रस्त हैं। उनकी दुर्दशा देखकर मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ और मैं सोचने लगा कि किस उपाय से इन दुखी प्राणियों का उद्धार होगा। भगवान, उनके कल्याण के लिए आप कोई श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बतलाने की कृपा करें। नारद जी के इन वाचनों को सुनकर भगवान नारायण ने साधु साधु शब्दों से उनका अभिनंदन किया और कहा, नारद जी, जिस विषय में आप पूछ रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक सनातन व्रत बतलाता हूँ। भगवान नारायण सत्ययुग और त्रेता युग में विष्णु स्वरूप में फल प्रदान करते हैं और द्वापर में अनेक रूप धारण कर फल देते हैं, परंतु कलयुग में सर्वव्यापक भगवान सत्यनारायण प्रत्यक्ष फल देते हैं, क्योंकि धर्म के 4 पाद हैं, सत्य, शौच, तप और दान। इनमें सत्य ही प्रधान धर्म है। सत्य पर ही लोक का व्यवहार टिका है और सत्य ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है।
इसलिए सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण का व्रत परम श्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी ने पुनः पूछा, भगवान सत्यनारायण की पूजा का क्या फल है और इसकी क्या विधि है? देव, कृपा सागर सभी बातें अनुग्रह पूर्वक मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, नारद, सत्यनारायण की पूजा का फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्मा भी बतलाने में समर्थ नहीं है, किंतु संक्षेप में मैं उसका फल तथा विधि बतला रहा हूँ। आप सुने। सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन से निर्धन व्यक्ति धनाढ़ और पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है। राज्यच्युत व्यक्ति राज्य प्राप्त कर लेता है। दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टि संपन्न हो जाता है। बंदी बंधन मुक्त हो जाता है और भयार्थ व्यक्ति निर्भय हो जाता है। अधिक क्या, व्यक्ति जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह सब प्राप्त हो जाती है। इसलिए मुने, मनुष्य जन्म में भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की अवश्य आराधना करनी चाहिए। इससे वह अपने अभिलषित वस्तु को निस्संदेह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इस सत्यनारायण व्रत के करने वाले व्रती को चाहिए कि वह प्रातः दंत वादन पूर्वक स्नान कर पवित्र हो जाए। हाथ में तुलसी मंजरी को लेकर सत्य में प्रतिष्ठित भगवान श्री हरि का इस प्रकार ध्यान करे। सघन मेघ के समान अत्यंत निर्मल चतुर्भुज अतिश्रेष्ठ पीले वस्त्रों को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, नवीन कमल के समान नेत्र वाले, सनक सनन आदि से उपसेवित भगवान नारायण का मैं सतत चिंतन करता हूँ। देव, मैं आपके सत्य स्वरूप को धारण कर सायंकाल में आपकी पूजा करूँगा। आपके रमणीय चरित्रों को सुनकर आपके प्रसाद अर्थात आपकी प्रसन्नता का मैं सेवन करूँगा। इस प्रकार मन में संकल्प कर सायंकाल में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में 5 कलश रखने चाहिए, कदली स्तंभ और वंदनवार लगाने चाहिए। स्वर्ण मंडित भगवान शालग्राम को पुरुष सूक्त द्वारा पंचामृत आदि से भली भांति स्नान कराकर चंदन आदि अनेक उपचारों से भक्तिपूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनंतर भगवान को निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना चाहिए। नमो भगवते नित्य सत्य देवाय धीमहि चतुम पदार्थ दात्रे च नमस्तुभ्यम नमो नमः। षडेश्वर्य रूप भगवान सत्यदेव को नमस्कार है। मैं आपका सदा ध्यान करता हूँ। आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्वेद पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। आपको बार बार नमस्कार है। इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर 108 बार हवन करें। उसके दशांश से तर्पण तथा उसके दशांश से मार्जन कर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, जो 6 अध्यायों में उपनिबद्ध है। भगवान की इस कथा में सत्य धर्म की मुख्यता है। कथा श्रवण के अनंतर भगवान के प्रसाद को 4 भागों में विभक्त कर उसे भली भांति वितरण करें। प्रथम भाग आचार्य को दें, द्वितीय भाग अपने कुटुंब को, तृतीय भाग श्रोताओं को और चतुर्भाग अपने लिए रखें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। देवर्षे, इस विधि से सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करने वाला व्रती सभी अभीष्ट कामनाओं को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। इस जन्म में किए गए पुण्य फलों को दूसरे जन्म में भोगा जाता है और दूसरे जन्म में किए गए कर्मों का फल मनुष्य को यहाँ भोगना पड़ता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्यनारायण का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नारद जी ने कहा, भगवान, आज ही आपकी आज्ञा से भूमंडल में इस सत्यदेव व्रत को मैं प्रतिष्ठित करूंगा। ये कहकर नारद जी तो पृथ्वी पर व्रत का प्रचार करने चले गए और भगवान नारायण देव अंतर्ध्यान हो काशीपुरी में चले आए। सत्यनारायण व्रत कथा में शतानंद ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, भगवान नारायण ने स्वयं कृपा पूर्वक देवर्षि नारद जी द्वारा जिस प्रकार इस व्रत का प्रचार किया, अब मैं इस कथा को कहता हूँ, आप लोग सुने। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो विष्णु व्रत परायण थे। वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा स्त्री पुत्रवान थे। वे भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनका नाम शतानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनित एवं अतिशय शांत शतानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो साक्षात हरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी हरि ने ब्राह्मण शतानंद से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप किस निमित्त से कहाँ जा रहे हैं?
शतानंद बोले, सौम्य, अपने पुत्र कलत्रादि के भरण पोषण के लिए धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, द्विज, निर्धनता के कारण आपने दीर्घकाल से भिक्षावृत्ति अपना रखी है। इसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के चरणों की शरण ग्रहण करें। इससे दारिद्र्य, शोक और सभी संतापों का विनाश होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। करुणामूर्ति भगवान के इस वचनों को सुनकर ब्राह्मण शतानंद ने पूछा, ये सत्यनारायण कौन है? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, नाना रूप धारण करने वाले, सत्यव्रत, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा निरंजन वे देव इस समय विप्र का स्वरूप धारण कर तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के चरण नौका रूप है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में न जाकर इसी संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसलिए द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा, आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस व्रत को प्रकाश में लाओ। विप्र रूपधारी भगवान के ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण शतानंद मेघों के समान नीलवर्ण सुंदर चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म लिए हुए और पीताम्बर धारण किए हुए, नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्कान वाले, वनमाला युक्त और भैरव के द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। भगवान की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने से उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे, आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। उसने भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गदगद वाणी से वो उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, संसार के स्वामी, जगत के कारण के भी कारण, अनाथों के नाथ, कल्याण मंगल को देने वाले, शरण देने वाले, पुण्य रूप, पवित्र, अव्यक्त तथा व्यक्त होने वाले और अभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को समूल उच्छेद करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसार के रचयिता सत्यनारायण देव को नमस्कार है। विश्व के भरण पोषण करने वाले शुद्ध सत्व स्वरूप को नमस्कार है तथा विश्व का विनाश करने वाले कराल महाकाल स्वरूप को नमस्कार है। संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले आत्ममूर्ति स्वरूप है भगवान, आपको नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, पुण्यवान हो गया। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, जो कि मन वाणी से अगम अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं अपने भाग्य की क्या सराहना करूं? न जाने किस पुण्य कर्म का फल था जो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभु, आपने क्रियाहीन इस मंद बुद्धि शरीर को सफल कर दिया। लोकनाथ, राजापते, किस विधि से भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए विभो? कृपा कर उसे भी आप बताएं। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी से बोले, विप्रेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं। अनायास जो धन प्राप्त हो जाए उसी से श्रद्धा पूर्वक मेरा यजन करना चाहिए। जिस प्रकार मेरी स्तुति से, स्मृति से ग्राह ग्रस्त गजेंद्र अजामिल संकट से मुक्त हो गए, इसी प्रकार इस व्रत के आश्रय से मनुष्य तत्काल क्लेश मुक्त हो जाता है। इस व्रत की विधि को सुने। अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्र कर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। सवा सेर के लगभग गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर मिलाकर उस चूर्ण को घृत से युक्त कर हरि को निवेदित करना चाहिए। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत के द्वारा भगवान शालग्राम को स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तांबुल आदि उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्ठान तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों एवं ऋतुकालोद्भुत विविध फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनों के साथ मेरी कथा, राजा तुडंग ध्वज के इतिहास, भीलों की और वणिक साधु की कथा को आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा के अनंतर भक्ति पूर्वक शक्ति देव को प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तदनंतर भोजन करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता द्रव्यादि से नहीं अपितु श्रद्धा भक्ति से ही होती है।
विप्रेंद्र, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति युक्त होकर श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करते हैं और अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रती जो जो कामना करता है वो उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर वे भिक्षा लेने के लिए नगर की ओर चले गए और उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया कि आज भिक्षा में जो भी धन मुझे प्राप्त होगा मैं उससे भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस दिन अनायास बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर धन की प्राप्ति हो गई। वे आश्चर्यचकित होकर घर आए। उन्होंने सारा वृतांत अपनी धर्मपत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण के व्रत की पूजा का अनुमोदन किया। वो पति की आज्ञा से श्रद्धापूर्वक बाजार से पूजा की सभी सामग्रियों को ले आई और अपने बंधु बांधवों तथा पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण कथा की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला ले आई। अनंतर शतानंद ने भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्त वत्सल भगवान सत्यनारायण देव प्रकट हो गए। उनका दर्शन कर भगवान शतानंद ने भगवान से इस लोक में तथा परलोक में सुख तथा पराभक्ति की याचना की और कहा, हे भगवान, मुझे अपना दास बना ले। भगवान भी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर कथा में आए सभी जन अत्यंत विस्मित हो गए और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत कर प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर ये ब्राह्मण धन्य है इस प्रकार कहते हुए अपने अपने घर चले गए। तभी से लोक में ये प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण व्रत अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, क्लेश नाशक और भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सत्यनारायण व्रत कथा में राजा चंद्रचूड़ का आख्यान। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में केदार खंड के मणिपूरक नामक नगर में चंद्रचूड़ नामक एक धार्मिक तथा प्रजावत्सल राजा रहते थे। वे अत्यंत शांत स्वभाव, मृदुभाषी, धीर प्रकृति तथा भगवान नारायण के भक्त थे। विंध्य देश के मलेच्छगण उनके शत्रु हो गए। उस राजा का उन मलेच्छों से अस्त्र शस्त्रों द्वारा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा चंद्रचूड़ की विशाल चतुरंगिनी सेना अधिक नष्ट हुई, किंतु कूट युद्ध में निपुण मलेच्छों की सेना की क्षति बहुत कम हुई। युद्ध में दंभी मलेच्छों से परास्त होकर राजा चंद्रचूड़ अपना राष्ट्र छोड़कर अकेले ही वन में चले गए। तीर्थाटन के बहाने इधर उधर घूमते हुए वे काशीपुरी में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि घर घर सत्यनारायण की पूजा हो रही है और ये काशी नगरी द्वारका के समान ही भव्य एवं समृद्धिशाली हो गई है। वहां की समृद्धि देखकर चंद्रचूड़ विस्मित हो गए और उन्होंने शतानंद ब्राह्मण के द्वारा की गई सत्यनारायण पूजा की प्रसिद्धि भी सुनी, जिसके अनुसरण से सभी शील एवं धर्म समृद्ध हो गए थे। राजा चंद्रचूड़ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले ब्राह्मण शतानंद के पास गए और उनके चरणों पर गिरकर उनसे सत्यनारायण पूजा की विधि पूछी तथा अपने राष्ट्र भ्रष्ट होने की कथा भी बतलाई और कहा, ब्राह्मण, लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन जिस व्रत से प्रसन्न होते हैं, पाप के नाश करने वाले उस व्रत को बतलाकर आप मेरा उद्धार करें। शतानंद ने कहा, राजन, श्रीपति भगवान को प्रसन्न करने वाला सत्यनारायण नामक एक श्रेष्ठ व्रत है, जो समस्त दुख शोक आदि का शामक, धन्य धान्य का प्रवर्धक, सौभाग्य और संतति का प्रदाता तथा सर्वत्र विजय प्रदायक है। राजन, जिस किसी भी दिन प्रदोष काल में इनके पूजन आदि का आयोजन करना चाहिए। कदली दल के स्तंभों से मंडित, तोरणों से अलंकृत एक मंडप की रचना कर उसमें 5 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और 5 ध्वजाएं भी लगानी चाहिए। व्रती को चाहिए कि उस मंडप के मध्य में ब्राह्मणों द्वारा एक रमणीय वेदिका की रचना करवाएं। उसके ऊपर स्वर्ण से मंडित शिलारूप भगवान नारायण शालिग्राम को स्थापित कर प्रेम भक्ति पूर्वक चंदन पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। भगवान का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन कर 7 रात्रि व्यतीत करें। ये सुनकर राजा चंद्रचूड़ ने काशी में ही भगवान सत्यनारायण की शीघ्र ही पूजा की। प्रसन्न होकर रात्रि में भगवान ने राजा को एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओं को नष्ट करने वाली तलवार प्राप्त कर राजा ब्राह्मण श्रेष्ठ शतानंद को प्रणाम कर अपने नगर में आ गए तथा 6000 मलेच्छ दस्युओं को मारकर उनसे अपार धन प्राप्त किया और नर्मदा के मनोहर तट पर पुनः भगवान श्री हरि की पूजा की।
वे राजा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को प्रेम और भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान सत्यदेव की पूजा करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से वे लाखों ग्रामों के अधिपति हो गए और 60 वर्षों तक राज्य करते हुए अंत में उन्होंने विष्णु लोक को प्राप्त किया। सत्यनारायण व्रत के प्रसंग में लकड़हारों की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं इस संबंध में सत्यनारायण व्रत के आचरण से कृतकृत्य हुए भिल्लों की कथा सुने। एक समय की बात है, कुछ निषादगण वन से लकड़ियां काटकर नगर में लाकर बेचा करते थे। उनमें से कुछ निषाद काशीपुरी में लकड़ी बेचने आए। उन्हीं में से एक बहुत प्यासा लकड़हारा विष्णुदास अर्थात शतानंद के आश्रम में आया। वहां उसने जल पिया और देखा कि ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। भिक्षुक शतानंद का वैभव देखकर वो चकित हो गया और सोचने लगा, इतने दरिद्र ब्राह्मण के पास ये अपार वैभव कहाँ से आ गया? इसे तो आज तक मैंने अकिंचन ही देखा था, आज ये इतना महान धनी कैसे हो गया? इस पर उसने पूछा, महाराज, आपको ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ? आपको निर्धनता से कैसे मुक्ति मिली? ये बताने का कष्ट करें, मैं सुनना चाहता हूँ। शतानंद ने कहा, भाई, ये सब सत्यनारायण की आराधना का फल है। उनकी आराधना से क्या नहीं होता? भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा के बिना किंचित भी सुख प्राप्त नहीं होता। निषाद ने उनसे पूछा, महाराज, सत्यनारायण भगवान का क्या महात्म्य है? इस व्रत की विधि क्या है? आप मुझे उनकी पूजा के सभी उपचारों का वर्णन करें, क्योंकि उपचार परायण संत महात्मा अपने हृदय में सबके लिए समान भाव रखते हैं, किसी से कोई कल्याणकारी बात नहीं छिपाते। शतानंद बोले, एक समय की बात है, केदार क्षेत्र के मणिपूरक नगर में रहने वाला राजा चंद्रचूड़ मेरे आश्रम में आया और उन्होंने मुझसे भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के विधान को पूछा। हे निषाद पुत्र, इस पर मैंने जो उन्हें बताया था तुम उसे सुनो। सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से किसी भी प्रकार भगवान की पूजा मन में संकल्प कर उनकी पूजा करनी चाहिए। 1.25 सेर गोधूम के चूर्ण को मधु तथा सुगंधित घृत संस्कृत कर नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण सालग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन आदि उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पायस, अपूप, संयाव, दधि, दुग्ध, ऋतुफल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि वैभव रहे तो अधिक उत्साह एवं समारोह से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी एवं आत्मकाम है। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल भक्तों द्वारा श्रद्धा से अर्पित की हुई वस्तुओं को वो ग्रहण करते हैं। इसलिए दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली पूजा को छोड़कर भगवान ने विदुर जी के आश्रम में आकर शाक भाजी और पूजा को ग्रहण किया। सुदामा के तंडुल कणक को स्वीकार कर भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वदा दुर्लभ संपत्तियां प्रदान की। भगवान केवल प्रीति पूर्वक भक्ति की ही अपेक्षा करते हैं। गोप, गृध्र, वणिक, व्याध, हनुमान, विभीषण के अतिरिक्त अन्य वृतासुर आदि दैत्य भी नारायण के सानिध्य को प्राप्त कर उनके अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। निषाद पुत्र, मेरी बात सुनकर उस राजा चंद्रचूड़ ने पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर आदर पूर्वक भगवान की पूजा की। फलस्वरूप वो अपना नष्ट हुआ द्रव्य प्राप्त कर आज भी आनंदित हो रहे हैं। इसलिए तुम भी भक्ति से सत्यनारायण की उपासना करो। इससे तुम इस लोक में सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करोगे। यह सुनकर यह निषाद कृतकृत्य हो गया। विप्रश्रेष्ठ शतानंद को प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने अपने साथियों को भी हरि सेवा का महात्म बताया। उन सब ने भी प्रसन्नचित्त होकर श्रद्धा पूर्वक ये प्रतिज्ञा की कि आज काष्ठ को बेचकर हम लोगों को जितना धन प्राप्त होगा उससे अपने सभी बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा एवं विधि पूर्वक हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचने से पहले की अपेक्षा चौगुना धन मिला। घर आकर उन सब ने सारी बात स्त्रियों को बताई और फिर सब ने मिलकर आदर पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा का श्रवण किया तथा भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित कर स्वयं भी ग्रहण किया। पूजा के प्रभाव से पुत्र, पत्नी आदि से समन्वित निषाद गणों ने पृथ्वी पर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि को प्राप्त किया। द्विज श्रेष्ठ उन सब ने यथेष्ट भोगों का उपभोग किया
और अंत में वे सभी योगी जनों के लिए भी दुर्लभ वैष्णव धाम को प्राप्त हुआ।